अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है, फाइलम मोलस्का। इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं। फाइलम मोलस्का डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे मुश्तमिल है, जिसमें स्लो मूविंग स्नेल से लेके स्लग, बाइवल्व क्लैम्स और हाईली एक्टिव सेफलोपोड्स आ जाते हैं। इस फाइलम में 50,000 लिविंग स्पीसीज़ हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। इसमें जो जाइंट स्क्विड है ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट एनिमल कंसिडर होता है। मोलस्क की फॉर्म में ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन इनका जो बेसिक प्लान है वो सबका सेम है। मोलस्क ट्रिप्लोप्लास्टिक सीलोमेट्स हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और इन एनिमल्स में शेल मौजूद होता है। इनकी बॉडी ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप से कवर होती है, जिसको मेंटल कहते हैं, और ये मेंटल शेल सेक्रेट करता है, जिसको कैलकेरियस शेल, वो जो शेल होता है उसकी नेचर कैलकेरियस होती है। शेल प्रोटेक्टिव होता है और ये, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये लोकोमोशन को प्रिवेंट करता है। हैंडीकैप का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक्टिव मोलस्क्स हैं उनमें शेल जो है वो रिड्यूस हो गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये लोकोमोशन को प्रिवेंट करता है। तो जो बहुत एक्टिव मोलस्क्स होते हैं उनमें शेल रिड्यूस है या बिल्कुल ही लॉस हो चुका है। मोलस्क्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इनके कुछ ग्रुप्स जो हैं ये सिर्फ एक्वेटिक हैं, जैसे कि सेफलोपोड्स, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे कि लैंड स्नेल वगैरह, और ये मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और डोर्सल विज़रल मैस में डिवाइडेड है, और विज़रल मैस में इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। विज़रल मैस के ऊपर मेंटल होती है जो कि शेल सेक्रेट करती है। शेल के दरमियान और मेंटल कैविटी के दरमियान गिल्स मौजूद होते हैं। मोलस्क की माउथ कैविटी में रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको रेड्यूला कहते हैं, और उसके ऊपर हॉर्नी टीथ होते हैं। इनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। इनका डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम गट पे मुश्तमिल होता है। 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पेयर्ड नेफ्रिडिया की फॉर्म में होते हैं। सेफलोपॉड के अलावा बाकी तमाम में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इनकी सीलोम साइनसेस, जिनको कैविटीज़ भी कहते हैं, उनमें या ब्लड स्पेसेस में डिवाइडेड होती है। हार्ट ब्लड को पंप करता है साइनस में। इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट कलर में ब्लू होता है, जिसको हीमोसायनिन कहते हैं। इनमें गैशियस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होती है। कुछ केसेस में, जैसा कि स्नेल वगैरह में, मेंटल कैविटी कन्वर्ट हो जाती है लंग में। इनका नर्वस सिस्टम 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया पे मुश्तमिल होता है, और ये गैंग्लिया हेड में पाए जाते हैं, फुट और बॉडी रीजन्स में मौजूद होते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन मस्कुलर फुट है, और बहुत सी स्पीसीज़ में मूवमेंट स्लो होती है, कुछ में सिसाइल होती है, मतलब ये वो मूव नहीं कर सकते, अनएबल टू मूव। सेक्सेस इनमें सेपरेट हैं। ट्रोकोफोर लार्वा ये डेवलप होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान। इसकी क्लासिफिकेशन को आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से हम फॉलो कर लेते हैं स्मार्ट सिलेबस को, क्योंकि आपका ये जो यूनिट है ये काफ़ी लेंथी है। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये जो क्लासेस हैं ये उसमें मेंशन नहीं है, तो या फ़िलहाल स्किप कर दें। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आ जाएं। कुछ मोलस्क्स जो हैं वो इंसानों के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन कुछ फ़ायदेमंद भी हैं
अब जो हार्मफुल मोलस्क्स हैं वो स्लग्स और शिपवर्म्स हैं। स्लग्स गार्डन्स और कल्टीवेशंस के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ पत्तों को खा जाते हैं बल्कि प्लांट्स को भी तबाह कर देते हैं, उनकी रूट्स और स्टेम्स को कट करके। टेरेडो ये शिपवर्म है जो कि वुडन पार्ट्स ऑफ शिप्स को डैमेज करता है। लेकिन बहुत से मोलस्क फ़ायदेमंद हैं क्योंकि ये खुराक का ज़रिया होते हैं। और क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स वगैरह, इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है ये फार ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में खुराक के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑयस्टर्स जो है इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश वाटर मसल्स के जो शेल्स हैं उनको बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ऑयस्टर के शेल्स को टार के साथ मिक्स करके रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं अमेरिका में। दुनिया के कुछ हिस्सों में शेल्स को ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऑयस्टर्स जो हैं उनसे बहुत ही वैल्यूएबल पर्ल्स हासिल किए जाते हैं, जैसा कि पर्ल ऑयस्टर वगैरह। ठीक है।